हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद वैल्यू। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एआई कोर्स लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आप लोग का काफ़ी क्वेश्चन था कि एआई कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग वगैरह कब सिखा रहे हैं। तो आपको कोडिंग वगैरह सारा चीज़, इमेज, वीडियो, प्रेजेंटेशन, सारा चीज़ बनाना हम एआई से सिखाएंगे। एआई का टूल का यूज करके आप प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ सीखने के लिए आपको वीडियो में प्रॉपर बने रहना है। ठीक है ना, हमारा जो कोर्स है उसको आपको सारे वीडियो को प्रॉपर फॉलो अप करते रहना है, तो आप एआई को प्रॉपर वे में बेसिक टू एडवांस सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको जानना होगा कि एआई होता क्या है। ठीक ना, और एआई फादर किसको बोलते हैं, कब रिसर्च किया गया, वो सारा चीज। ये इंट्रोडक्शन जानने के बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, हाउ टू गिव गुड प्रॉम्प्ट एंड बैड प्रॉम्प्ट, ये सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। क्या रोल होते हैं, क्या टास्क होते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट लिया जाता है, कैसे आउटपुट निकलवाया जाता है, ये सारा चीज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर एआई टूल्स को यूज करना सिखाऊंगा, चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, या अदर कोई भी टूल हो, वो आपको प्रॉपर वे में सिखाऊंगा। ठीक ना, चाहे आप कोई भी टूल हो, मेटा हो, चाहे आप वेबसाइट बनाने के लिए लवेबल हो, ठीक ना, चाहे आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा एआई का यूज करना हो, तो वो सारा चीज मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। ठीक ना, कोडिंग करने के लिए भी आपको मैं एआई से सिखाऊंगा। ठीक ना, तो आपको प्रॉपर वीडियो में बने रहना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे होंगे कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना, तो एआई टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहले एआई के बारे में जानेंगे, देन प्रॉम्प्ट के बारे में जानेंगे कि प्रॉम्प्ट एक्चुअल में होता क्या है। इंस्ट्रक्शन को ही प्रॉम्प्ट बोला जाता है, वो मैं आपको डीपली बताऊंगा, लेकिन पहले हम एआई के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये हेडिंग तो जान लिया है कि एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग प्रॉपर अभी जानने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मास्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एआई सिस्टम। मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना और एआई सिस्टम के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करके आउटपुट निकलवाना। ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, बाकी आपको हमारे चैनल का नाम ऑलरेडी पता है, स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि एआई का या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो डायरेक्ट आपको सबसे पहले आपको यानी कि पहुंच जाए। ठीक ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक ना, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी कि डिफिनेशन हम लोग जानने वाले हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है वो जानेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पे दो वर्ड है, एक क्या है आर्टिफिशियल है और सेकेंड क्या है इंटेलिजेंस है। ठीक ना, तो हम पहले आर्टिफिशियल को जान लेते हैं, फिर इंटेलिजेंस को जानेंगे। तो आर्टिफिशियल का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, कृत्रिम होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, मैन मेड टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यानी कि इंसान के द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया टेक्नोलॉजी। ठीक ना, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस का हिंदी होता है बुद्धिमत्ता, एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन, यानी कि जिसमें वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन जिसमें थिंक करने की, सोचने की, लर्न करने की और डिसीजन लेने की क्षमता हो, वो क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस को, तो क्या हो जाएगा, एआई इनेबल्स मशीन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन। ठीक ना, इंसान के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन जो योग्य हो, एबल हो, ठीक ना, थिंक करने की, लर्न करने की और डिसीजन लेने की, बिल्कुल इंसान की तरह। ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा एआई का डिफिनेशन। चलिए ये समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फादर ऑफ एआई। फादर ऑफ एआई, एआई को किसी ने नामकरण किया होगा। सबसे पहले एआई शब्द किसी ने तो दिया होगा ना, तो जो इंसान एआई पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, एआई शब्द दिया, उसे ही हम फादर बोलते हैं। ठीक ना, तो एआई का फादर, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए, पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, जॉन मैकर्सी बताएंगे। ठीक ना,
यही वो इंसान है जिन्होंने एआई का शब्द दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था, ठीक ना। द विजनरी, द विजनरी का मतलब होता है कि ये जो जॉन मैकार्थी है वो काफी दूरदर्शिता वाले इंसान थे, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। जॉन मैकार्थी pioneered artificial intelligence research and coined the term artificial intelligence in 1956। इसका मतलब होता है कि जॉन मैकार्थी ने एआई रिसर्च की शुरुआत, जॉन मैकार्थी एआई पे रिसर्च करना कब शुरू किए, 1956 यानी 1956 में स्टार्ट किए, और इन्होंने एआई शब्द दिया था, ठीक ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इन्होंने दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने एआई पे रिसर्च करना कब से स्टार्ट किया है, तो 1956 में इन्होंने एआई पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, और एआई शब्द जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है, उन्होंने दिया था, ठीक ना, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन ऑफ एआई है, यानी कि एआई का उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल ऐड किए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे आप एआई का यूज कर सकते हैं। तो एआई का यूज हम देख लेते हैं। एआई का यूज आप हेल्थ केयर में कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कैसे किया जाता है, तो अगर आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो ट्रीटमेंट करने से पहले आपको प्लानिंग करना होता है। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग एआई का यूज करके आप, यानी कि एआई का मदद लेकर के आप कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने टाइम पे कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस के टाइम पे किया जा सकता है। सेकेंड जो है वो क्या है, सेकेंड है एडुकेशन। एडुकेशन सेक्टर में आप कर सकते हैं, चाहे आप प्रोफेसर हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, तो आप प्रॉपर वे में आप अपने एडुकेशन सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। थर्ड जो है वो क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे बैंकिंग में आप यूज कर सकते हैं, बैंकिंग में यूज यानी कि फ्रॉड वगैरह बहुत सारे अभी चलते हैं, ठीक ना, फ्रॉड चलते हैं, उसको रोकने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड है कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर को सर्विस देना है तो आप एआई का यूज कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। फोर्थ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ड्राइवरलेस कार वगैरह आप सुने होंगे, ठीक ना। तो ड्राइवरलेस कार जो होता है वो कैसे यूज होता है, यानी बिना ड्राइवर के कार चलते हुए आपने देखा होगा या सुने होंगे, तो वो चीज एआई का यूज करके ही किया जाता है, यानी कि उस कार में एआई का यूज किया जाता है। ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है एआई का यूज, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप देखते होंगे कि अगर यानी कि ऑटोमेटिक कैमरा लगा रहता है, यानी कि रास्ते वगैरह पे, जो क्या करता है, कैप्चर करके आपको चालान वगैरह भेज देता है आपके फोन पे। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में कैसे यूज करेंगे, अगर आपको गेम वगैरह क्रिएट करना है, गेम बनाना खेलना है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया कि एप्लीकेशन यानी कि एआई का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट है इसके एडवांटेज, यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, एआई के फायदे क्या हो सकते हैं और एआई के नुकसान क्या हो सकते हैं, तो वो चीज जान लेते हैं। एआई के जो फायदे हैं वो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, टाइम सेविंग। टाइम सेव करता है, यानी कि एआई का अगर आप यूज करते हैं वो आप अपने जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको भी प्रॉपर वे में पता है, तो टाइम सेविंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क फ्री अप ह्यूमन टाइम फॉर क्रिएटिव वर्क। यानी कि अगर जो रिपीटेड वर्क है, आप एक ऐसा कंपनी है आपके पास जिसमें बहुत सारे रिपीटेड वर्क है, ठीक ना, जो इंसान अभी कर रहे हैं, तो आप उसे ऑटोमेट कर दीजिए, ठीक ना। अगर आप ऑटोमेट कर देते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और दूसरी बात कि ह्यूमन को सैलरी कम देना होगा, यानी कि ह्यूमन कम रखेंगे, वही इंसान को आप रखेंगे जिनको ऑटोमेशन यूज करने आता है, यानी कि एआई ऑटोमेशन आता है, ठीक ना। तो उनको सैलरी थोड़ा सा ज्यादा देना होगा, लेकिन एम्प्लॉय कम रखेंगे, ठीक ना। तो ये चीज होता है, और टाइम भी आपका सेव होगा और काम फास्ट होगा। तो इसके लिए टाइम सेविंग के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो फायदे हैं वो चीज यहाँ पे टाइम सेविंग। सेकेंड है 24/7 ऑपरेशन, यानी कि अगर एआई का यूज आप करते हैं
तो ये कंटिन्यूअस काम करेगा, वर्क्स कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक, बिना रुके ये कंटिन्यूअस लगातार काम करेगा, बिना छुट्टी लिए, बिना हॉलीडे के, ठीक ना। ये काम करता है 24/7, 24 घंटा काम करेगा और 7 दिन काम करेगा, ठीक ना, बिना छुट्टी लिए, बिना ब्रेक के ये काम करता है। ये चीज बताया, ठीक ना। उसके बाद है फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस यानी कि किसी भी काम को इंसान की तुलना में काफी फास्ट करता है। एक एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ तो आप कंप्यूटर एआई में मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक ना, तो आप कंप्यूटर से क्या करेंगे, टाइप करेंगे, यानी कीबोर्ड से आप टाइप करके कंप्यूटर में लिखेंगे, तो आपको हो सकता है कि 5 मिनट लग जाए, ठीक ना। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं कि क्रिएट ए एप्लीकेशन फॉर लिव 2 days, ठीक ना, इस प्रकार से, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन राइट कर देगा, और हो सकता है कि 30 सेकेंड में भी वो राइट कर दे। जितना इंटरनेट आपका फास्ट रहेगा उतना फास्ट वो राइट करके दे देगा, लिख करके दे देगा। तो ये चीज होता है एआई का पावर। यानी कि अगर 24 घंटा का आपके पास काम है, 24 घंटा में जो काम आप क्लियर कर सकते हैं, उस काम को आप 1 घंटा में एआई की मदद से आप काम को कर सकते हैं। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग होता है एआई की मदद से। नेक्स्ट है रिड्यूस एफर्ट, यानी कि ह्यूमन के एफर्ट को, यानी इंसान जितना एफर्ट अभी लगा रहा है, अगर एआई का यूज करता है तो वो उस एफर्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। यानी कि इंसान को एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगा, सारा काम कौन करेगा, एआई करेगा। तो ये इंसान के एफर्ट को कम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये सारे एआई के फायदे हैं, ठीक ना। टाइम से भी 24/7 काम करेगा, फास्ट करेगा, और इंसान के एफर्ट को कम करता है, ठीक है। अब चलिए, हमने इसके फायदे तो जान लिए हैं, अब इसके नुकसान भी होंगे, तो नुकसान जान लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एआई। डिसएडवांटेज यानी इसके नुकसान क्या होते हैं, तो यहाँ पे नुकसान देख लेते हैं। नुकसान में आप देख पा रहे होंगे कि पहला ही है कि जॉब लॉस, ठीक है ना। आप बहुत सारे कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आप सुन रहे होंगे कि क्या है, अमेजन से लेकर के, ठीक है ना, सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें जॉब से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि एआई का यूज किया जा रहा है, और एआई में भी ऑटोमेशन यूज हो रहा है, ठीक ना। यानी एजेंटिक एआई, एक एआई होता है और एक एजेंटिक एआई होता है। एआई और एजेंटिक एआई में दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो मैं अगली क्लास में, आप बस प्रॉपर बने रहिए, आपको मैं एजेंटिक एआई के बारे में भी बताऊंगा। छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँ तो एजेंटिक एआई जो होता है, वो उसमें वो सारा चीज खुद से काम करता है, चाहे कॉल करना हो, चैट का रिप्लाई देना हो, तो खुद से सोचता है और खुद से वो क्या करता है, रिप्लाई देता है। उसे ही एजेंटिक एआई कहते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होता है, ये चीज होता है एजेंटिक एआई। चलिए, तो फर्स्ट हमने जॉब लॉस देख लिया। ऑटोमेशन रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन मेनी इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्री में जो ह्यूमन वर्कर्स है, इसे रिप्लेस किया जा रहा है। क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें वो जो एम्प्लॉय है उसको क्या नहीं आ रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से काम कराना नहीं आ रहा है, इसलिए उनको निकाला जा रहा है। फर्स्ट डिसएडवांटेज, यानी कि हमारे लिए एआई का नुकसान एक ये है, ठीक ना। लेकिन ये उनके लिए है जिनको एआई नहीं आता है, जिनको एआई आता है उनके लिए नहीं है, वो प्रॉपर काम कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप एआई का यूज करते हैं, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप एआई का यूज करते हैं, आप अपने इंडस्ट्री में, अपने कंपनी में, तो आपको काफी पे करने होंगे। पे करेंगे तो अभी आप उसका क्या कर सकते, अपडेट वर्जन, यानी कि अपडेट वर्जन आप परचेस कर पाएंगे और प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे और बेटर आउटपुट निकलवा पाएंगे। तो आपको ये कॉस्टली पड़ सकता है। तो ये चीज होता है कि पे जो आपको करना होगा वो काफी पे करना होगा एआई को, उसके बाद ही आप बेटर काम करवा सकते हैं। तो ये कॉस्टली हो सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक ना, यानी कि एक नुकसान है। थर्ड जो है वो है प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू क्या है, डाटा कलेक्शन रेजेस कंसर्न्स अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी कि प्राइवेसी इशू कैसे हो सकता है, हम एआई को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एआई को अगर हम अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारे डाटा को, हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, वो सेव कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, और सेव करने के बाद हो सकता है कि वो हमारे डाटा का मिसयूज भी कर सके, ठीक ना। तो ये हमारे लिए एक प्राइवेसी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। तो ये चीज एक डिसएडवांटेज है, यानी कि नुकसान है, ठीक ना। अब फोर्थ जो है वो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस यानी कि अगर पूरी तरह से आप
एआई पे या टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस हो जाते हैं तो हो सकता है कभी कभी आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सके, ठीक ना। तो ये चीज होता है कि पूरी तरह से आप ओवर रिलायंस ऑन एआई सिस्टम क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी टू फेलियर, यानी कि पूरी तरह से आपको एआई पे अभी डिपेंडेंस नहीं होना है, क्योंकि एआई उतना भी अभी बेटर नहीं है। एआई को पूरी तरह से आप बेटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन का पूछे जिसका वो जवाब सही नहीं देता है, यानी कि उसको उतना ही डेवलप किया गया है जितना कि वो बाकी जगह से इंफॉर्मेशन, यानी कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन फीडेड है उसमें ऐड किया गया है एआई में, वही इंफॉर्मेशन में से वो कलेक्ट करके और स्टेप बाय स्टेप वो हमें दे देता है। तो वो चीज है, तो आप बिल्कुल बेटर उसे नहीं कर सकते हैं अभी। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी अभी उतना बेटर नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो समझ में आ गया होगा कि ये सारे डिसएडवांटेज है, यानी कि ये सारे नुकसान है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एआई हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक ना। और जो भी आपको इसमें डाउट होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी डाउट रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो भी अपडेटेड वीडियो या एआई से वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी कंप्यूटर का कोर्स जो है इस चैनल पे मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, ठीक ना। आप वहां से कंप्यूटर का कोर्स कर लेंगे, क्योंकि एआई को इंस्ट्रक्शन आप तभी दे पाएंगे जब आपको कंप्यूटर आता रहेगा। तो आपको पहले प्रॉम्प्ट देने से पहले, इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपको क्या कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक ना। तो बेसिक टू एडवांस यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एडीसीए का कोर्स हम ऑलरेडी वहां पे पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे। तो आप वहां से पहले कंप्यूटर कर सकते हैं, यानी कि दोनों, पहले वो कंप्यूटर का कोर्स करें देन आप इसका कोर्स करें, पहले कंप्यूटर फिर एआई का कोर्स, या नहीं तो आप दोनों साथ में कर सकते हैं, ये दोनों साथ में आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।